देखिए मौसमी, आपको ध्यान है वो फोटो जो बहुत वायरल हुई थी कि भाई पत्रकारों को पिंजरे में बंद कर दिया गया। उस दिन का असल किस्सा जो है वो मैं आपको बताती हूँ। यूजुअली हम रिपोर्टर्स 10 बजे तक पहुँचते हैं, पार्लियामेंट 11 बजे से चालू होती है। मैं उस दिन पहुँच गई थी 9:15 पे। मैं 9:15 पे पहुँची। वॉक करके जाते हैं हम लोग। हम वॉक करके गए तो वहाँ बैरिकेड्स लगे हुए थे। ये ग्लास का एक पूरा इन्होंने हमारे लिए सिस्टम बनाया हुआ है जहाँ पे अंदर कुर्सियाँ हैं, पानी है, बट छोटा है, और अगर आप ग्लास को बंद कर देंगे तो सफोकेशन हो जाएगा। मैं अंदर घुसी तो बाकी जो रिपोर्टर्स वहाँ बैठे थे उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या आप बाहर मत जाना। तो मैंने कहा बाहर मत जाना, काम कैसे करेगा आदमी? नहीं, ये हमारी लक्ष्मण रेखा है, हम इसको क्रॉस नहीं कर सकते। हमें ऊपर से ऑर्डर आया है कि आपका जो मीडिया का जो एनक्लोजर है वहीं आप रह सकते हैं। किसी को बाइट देना होगा तो मकर द्वार से चल के आपके पास तक आएगा। बहुत दूर है वैसे, आप बता दें 200 मीटर है। मकर द्वार से पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो ही जाएगी। और एमपीज क्यों आएंगे? भाई जिनकी गाड़ियां वहां लगती हैं, अब आप सोच रहे हैं कि जहां से गाड़ियां निकलती हैं हम रोक रोक के एमपीज को करेंगे, क्या होता कि कोई गाड़ी पे कूद जाता? और तो क्या कितनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है भाई साहब, इतनी गर्मी होती है। सर्दी होती है तो इतनी सर्दी होती है, बारिश होती है तो इतनी बारिश होती है। ऐसा लगता है पूरा मौसम विभाग संसद में चल रहा है। हाँ, अब हम अंदर आ गए, गेट बंद हो गया। अब हम खड़े हैं बाहर, ऐसे सब देख रहे हैं गेट के, उसके एमपीज आ रहे हैं, गाड़ी से उतर रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन कुछ एमपीज ने नोटिस किया कि वहाँ मीडिया नहीं है, जिसमें से सबसे पहले प्रियंका चतुर्वेदी थी जिन्होंने ये नोटिस किया कि मीडिया नहीं है। ठीक है। उसके बाद कांग्रेस की टीम ने भी नोटिस किया। कांग्रेस की टीम से, और आप लोग तब तक लड़ झगड़ चुके, हम लड़ झगड़ हम सब कुछ कर चुके थे। वो प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे नोटिस किया क्योंकि वो रोजाना आके वहां बाइट देती थी। तो क्या आज कोई है ही नहीं। आज टुडे आई एम नॉट गेटिंग मॉब्ड, नो कैमरा, कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं स्वागत के लिए। स्वागत के लिए तो कोई दिखाई नहीं वहां पर। वो इस बात को लेकर परेशान, उन्होंने पता कि उन्होंने बुलाया सीएसएफ वालों को, क्या कहाँ चले गए। तो उसके बाद पता चला, फिर बात निकल के सामने आई कि मीडिया को जो है वहीं पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया। क्या ऐश्वर्या बात कह रही थी? तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो अब हम थोड़ा सा आगे चले, खैर झगड़ा मैंने बहुत कर लिया था, तो उन्होंने कहा मैडम आप वहां तक जा सकती हो। अच्छा, फिर हमें लगा थोड़ा थोड़ा बाउंड्री करके बढ़ाते हैं, एक पॉइंट तक पहुंचे। ऐश्वर्या की भी, सॉरी मैं इसमें इंटरप्ट करी, ऐश्वर्या की भी दाद देनी पड़ेगी। हम सब लोग जूता पहनते हैं, शूज पहनते हैं। ऐश्वर्या यहाँ से वहां जितना भी घेरा फेरा है वो अपनी हाई हील्स में ही कवर कर लेती है। हम 2-3 बार पूछे यार इतनी हील्स पहन के तुम कैसे चल लेती हो, तो आप अपनी हाई हील्स में वहां तक गई। हाँ, वहां पे 2 प्रोमिनेंट कांग्रेस नेता जो ऊपर चल के जा रहे थे, केसी वेणुगोपाल, मनिकम टैगोर, वो पलटे और उन्होंने बोला राहुल गांधी विल कम, वी नो यू आर केज्ड। वो फर्स्ट टाइम उन्होंने वर्ड बोला, यू आर केज्ड, यू आर केज्ड। केज्ड। भाई राहुल गांधी बोले पिंजरा। हाँ, वो जो राहुल गांधी ने बाद में पिंजरा वर्ड यूज किया, तो मुझे लगा बोल के गए राहुल गांधी क्यों आएंगे भाई, मतलब आप मतलब क्यों आएंगे? मौसमी, आधे घंटे बाद राहुल गांधी अकेले मकर द्वार से चल के उस वहां तक आए और अंदर पीयूष मौजूद थे। मैंने तो उनको अंदर आते हुए देखा। मैं बाहर खड़ी थी, एक लाइव था मेरा, साइड में ही हम खड़े होकर जहाँ से लाइव करते हैं। अंदर पीयूष आए, फिर उन्होंने क्या बोला? आपने क्या देखा? अंदर जैसे ही आए तो सबके सब लोग बैठे हुए थे। कितने भीड़ भरे, सॉरी पत्रकार भरे हुए थे उसको? सारे जितने थे सब, क्योंकि किसी कोई भी अलाउड नहीं था आगे जाने के लिए, तो सारे के सारे जो है वो अंदर ही बैठे हुए थे। हम लोग वेट कर रहे थे कि हम लोग फिर लोकसभा स्पीकर और बाकी जो अथॉरिटीज है उन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ तक ये चीज रोक दिया गया। गैंग है वहाँ पे, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर है ना, वैसे गैंग ऑफ पीयूष टाइप का गैंग ऑफ पार्लियामेंट गैंग ऑफ पार्लियामेंट चलता है। उसका किस्सा हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है? तो बताइए। तो आए राहुल गांधी आए और जैसे अपने अंदाज में आते, पीछे हाथ रख के ऐसे जैसे आते और लगे सबकी तरफ देखने के लिए। हाँ, टी शर्ट आज भी याद है, उन्होंने डार्क ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी और ब्लू जीन्स पहनी थी और वाइट शूज। शुक्र है तुम्हें सेकंड नहीं याद है, कितने सेकंड में 9:99 पे आए थे। देखिए दुख की घड़ी में ना आदमी को काफी चीजें वो सब याद रहता है, जो खड़ा रहे आपके साथ। तो वो आए और बोला कि मतलब ज्यादा बात नहीं की उन्होंने, सबकी तरफ देखा, हंसे, थोड़ा मुस्कुराए और उसके बाद जो है फिर वहां पे खड़े होके वो कार्ति चिदम्बरम से बात कर रहे थे और कार्ति चिदम्बरम के साथ कुछ कांग्रेस के संग गौरव गोगोई भी उनके साथ थे। उनसे वो बात करके फिर वो चले गए। अब मैं आपको बताऊं कि ये हुआ क्यों था, ये भी जानना जरूरी है, दर्शकों को, लोगों को जानना जरूरी है कि हुआ क्यों था। हुआ यह था कि एक दिन पहले राहुल गांधी की मुलाकात कुछ किसान नेताओं से हुई थी। किसान नेताओं से मुलाकात राहुल गांधी ने अपने चैम्बर में करी और अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड प्रोटोकॉल ऑफ लोकसभा, आप यू आर नॉट अलाउड टू रिकॉर्ड एनीथिंग एक बाउंड्री तक, वहाँ उसकी एक लिमिटेशन है। तो और नॉन एमपी की बाइट आप संसद परिसर में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये रूल है, लोकसभा का रूल है कि आप नॉन एमपी की बाइट वहां पर नहीं कर सकते। इनफैक्ट ये रूल भी है
कि अगर कोई फॉर्मर एमपी भी वहां पर आए हैं मिलने के लिए, अगर एमपी से बेचारे वो भी नहीं वो बोल भी सकते। मीडिया से मुखातिब नहीं हो सकते, वो मीडिया से बात नहीं कर सकते। तो रूल इज रूल, वो उसको फॉलो करना है और आप संसद के अंदर है। तो जो किसान नेता मिलके जैसे ही बाहर निकले तो कांग्रेस की तरफ से ही ये मैसेज आया था कि राहुल गांधी गेट नंबर 4 पर बात करेंगे, मकर द्वार पर बात करेंगे, और हम लोग सब पहुंच गए। हम लोग जैसे ही वहां पे पहुंचे, हम लोगों ने सबसे पहले बाइट राहुल गांधी की लेने की कोशिश की, राहुल गांधी क्या बोलना चाहते हैं। राहुल गांधी ने बात नहीं की, उन्होंने कहा कि आप किसान नेताओं से बात करें, बिल्कुल भी नहीं की। और किसान नेताओं के साथ खड़े थे। तो पार्लियामेंट एक पॉलिटिकल जगह तो है नहीं, जंतर मंतर तो है नहीं कि आप वहां पे खड़े होकर रैली करें या बाइट करें। अगर आपको बात करनी किसी को तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बात करेगा। ये लोकसभा के एक ऑफिसर ने मुझे बाद में बात बोली। तो राहुल गांधी से हम लोग बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। और जैसा कि होता है, हम लोगों को खबर सबसे पहले चाहिए होती है, और हम लोगों ने फिर किसान नेता से बात की, और उनसे बात करने के बाद उनसे समझा कि क्या हुआ था, किसी चीज को मीटिंग हुई थी, एमएसपी को लेकर कुछ उनकी मांग। खैर फिर उसी को लेकर स्पीकर जैसी वो बात हुई, वो बाइट हुई, तो वहां पे काफी स्कफल टाइप हो गया। क्यों? क्योंकि किसान नेता बहुत ज्यादा संख्या में थे, कम से कम 25-30 के आसपास थे, और कोई उधर बात कर रहा है, कोई इधर बात कर रहा है, और इसी में ही जो रेगुलर एमपीज जो आना जाना वहां से करते हैं उनको प्रॉब्लम होने लग गई, गेट ब्लॉक हो गया। और लोकसभा स्पीकर कई बार बोल चुके हैं कि आपको जो करना है करिए, लेकिन मेन एंट्री गेट ब्लॉक मत करिए। देखिए, एंट्री और एग्जिट और सिक्योरिटी सब कुछ तो लोकसभा स्पीकर के हाथ में है, लेकिन वो ब्लॉक हो गया। उसके बाद वो पहले कई बार बोल चुके थे, उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि मीडिया को जो है अब 200 मीटर तक ही रिस्ट्रिक्ट किया जाए, ताकि अगर किसी एमपी को आना जाना हो तो उनको तो कोई उनका रास्ता ब्लॉक ना। लेकिन एक बात और भी है कि इन सब विवादों के बाद सभी विपक्ष के नेताओं को वहां पर आना, केज्ड बोलना, राहुल गांधी अंदर गए संसद में, राहुल गांधी अंदर जाके संसद में बोले। इन सब के बाद शाम में ओम बिरला जी ने, लोकसभा स्पीकर ने, सभी पत्रकारों से मुलाकात किया, उनसे बातचीत की, उनको समझाया कि आप ये देखिए कि इस तरह से ये दिक्कत हुई, और अगर प्रॉब्लम होगी एमपीज को, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो जगह वो है जहाँ पर एमपीज जाके अपनी बात रखते हैं, या किसी को भी, सिर्फ एमपीज नहीं, किसी को भी प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद मकर द्वार के बाहर एक गोला बन चुका है, और उस गोले के अंदर आप नहीं जा सकते, बाहर पर खड़े होकर। अगर आपको किसी से बात करनी हो तो आप करिए। इसमें एक ऐड करती हूँ मौसमी, जब हमें बुलाया था लोकसभा स्पीकर ने, तो सबसे पहले तो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर ही बात उठा दी, बेचारे पत्रकार, जिसपे फिर लोकसभा स्पीकर ने तुरंत उनको जवाब भी दिया। लोकसभा स्पीकर का जो रूम है, जो उनका ऑफिस का रूम है, उसमें सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है ठीक मकर द्वार के गेट पर। अच्छा। तो वहां जो भी स्कफल होगा, मतलब आप वहां गिरेंगे, छींकेंगे, आपका फोन आपका गिरेगा, जो भी होगा वो डायरेक्ट लोकसभा स्पीकर और सिक्योरिटी के पास जाता है। तो लोकसभा स्पीकर और सिक्योरिटी ये देख चुका था कि वो किसानों की बाइट की, तो इसमें कुछ वो गलत नहीं बोल रहे थे, और उन्होंने हमें दिखाया भी, कहते हैं ये देखिए। तो हम सबकी जब मुंडी घूमी और हमने देखा, तो वो बड़ा सा स्क्रीन लगा है जिसके अंदर 10 सीसीटीवी कैमराज हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो है वो मकर गेट का। रिपोर्टर्स ऑफ